आप अपनी प्रॉब्लम बताओ। हाँ, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी सबको, यूट्यूब से मिल जाएगी। यूट्यूब पे डाल दूंगा, सबको मिल जाएगी रिकॉर्डिंग। बाकी तो ठीक है सर, थोड़ा डेली जो डेली वाइज है उनको पहचान फाइंड करने में थोड़ी दिक्कत आ रही है, बहुत प्रॉब्लम फेस हो रही है, उसी वजह से थोड़े ऑर्डर ब्लॉक वगैरह वो गलत मार्किंग हो रहे हैं, इसको थोड़ा क्लियर। चलो लाइव मैं इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, इस पे बात करते हैं आज की लाइव मार्केट। पे आप कर दो रिमूव ड्राइंग को। देखो सीधी सिंपल सी बात है, आप जाओ पेडा, जितना भी आपका बड़ा टाइम फ्रेम हो, बहुत कितना भी आपका हो, आप अगर मान लो आप कर रहे हो ट्रेडिंग 15 मिनट और 1 मिनट की, तो आप देखो अपना 15 मिनट, 1 आवर, 4 ओवर, उस टाइम फ्रेम के हिसाब से आपके पास वहाँ रेजिस्टेंस या सपोर्ट या आपका पीआई या पीडीआर है, जो भी आप बोलते हो वो है कहाँ। अगर आप उस टाइम पे उस टाइम फ्रेम के हिसाब से, आप मुझे तो पता नहीं कौन किस किस टाइम फ्रेम के हिसाब से ट्रेडिंग करता है। अगर आप अपने एक टाइम फ्रेम फिक्स कर रखा है, तो उस टाइम फ्रेम के हिसाब से आप अपना एक बायस डिसाइड कर सकते हो। जैसे अगर मान लो मेरे डे के हैं, मैं डे के हिसाब से ट्रेडिंग करता हूँ, तो मेरे बायस मैं 15 मिनट के में ही करता हूँ। हाँ, 15 मिनट में, तो 15 मिनट में क्या करना है आपको, 4 ओवर में जाना है। 4 ओवर का आपका कोई यहाँ मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है 4 ओवर में। 4 ओवर में मेरा कहीं से भी, मैं ये मानता हूँ, मैं ये मेरा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया है। यहाँ आने के बाद आप सबसे पहले देखो कि हमारे बॉस कहाँ हो रहे हैं। ये हमारा बॉस, ये हमारा बॉस, ये हमारा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, ये हमारे बॉस हो रहे हैं। फिर आपका एक बॉस है। इसमें से एक सिंपल सा लॉजिक है कि हमारे ये जो हायर लोअर हाई हैं, ये लोअर हाई जो भी हैं, ये हमारे टूट ही नहीं रहे हैं। ये आपके टूट ही नहीं रहे हैं। जो आपके लोअर हाई हैं जितने भी, आप आपके वे नहीं टूट रहे हैं, लोअर लो टूट रहे हैं अभी तक। जब ये आपका लोअर हाई टूटेगा, तो समझो आपका मार्केट स्ट्रक्चर पुलिस के लिए हो गया है। सिंपल सा लॉजिक है इसमें। आपका जब तक लोअर लो टूटता जा रहा है, यानी शॉर्ट टर्म लो या इंटरमीडिएट लो, या हाँ इंटरमीडिएट लो तो तक होता है, इंटरमीडिएट लो टूट रहा है, आपका शॉर्ट टर्म लो टूट रहा है, तो जब तक आप बेयरिश हो, अगर आपका शॉर्ट टर्म हाई या इंटरमीडिएट टर्म हाई टूट गया, तो आप फिर बुलिश हो। सिंपल सा लॉजिक है, इसमें ज़्यादा ही नहीं है। आपका बड़ा टाइम फ्रेम बेरिश है, तो आप छोटे टाइम फ्रेम में कोशिश करो कि आप बेरिश रहो। आपका कहीं भी लोअर हाई टूटा ही नहीं है अभी तक। ये मेरा बॉस, ये बॉस, अब अगर इसे तोड़ना है मार्केट को, तो ये तोड़ेगा जब मार्केट स्ट्रक्चर चेंज होगा ऊपर के लिए। नहीं तो आप यहाँ भी बेरिश हो अभी तक, जब ये नहीं टूटेगा। ये टूट गया, आप बुलिश हो जाओगे। यहाँ से आप ट्रेड प्ले कर सकते हो। फिर मेरे पास आपका एफवीजी है और ये मेरा ऑर्डर ब्लॉक है। बस आपको यहाँ क्या ध्यान रखना है, यहाँ ट्रेड लेने से पहले,
कि भाई मेरे जहाँ से नीचे मार्केट मार्केट ही आपके ऊपर जा रही है, यानी ये मेरी इम्पल्सिव मूव है, ये करेक्शन है। अगर मेरी मार्केट यहाँ से ऊपर जा रही है तो नीचे क्या है मेरे पास। आपको बस ये ध्यान रखना है कि बड़े टाइम फ्रेम की, यानी 4 ओवर से बड़ा टाइम फ्रेम, उसकी कोई सपोर्ट नहीं होनी चाहिए। आप वीक मान लो, डे मान लो, या मंथ मान लो, इससे बड़ा टाइम फ्रेम, उसकी कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस या पीआई या आपका पीडीआरए नहीं होना चाहिए इसके नीचे। सिंपल सा है। आपके लोअर हाई अभी तक टूटा नहीं है। ये लोअर हाई, ये लोअर हाई, ये लोअर हाई, ये आपका लोअर हाई है, ये लोअर हाई है, और ये भी लोअर हाई है। इसके ऊपर कोई कैंडल क्लोज नहीं हुई है, बस स्विंग एक लिक्विडिटी ली गई है। अगर आप यहाँ कहते हो कि हाँ भाई इसके हाई के ऊपर गई है, कैंडल क्लोज नहीं हुई, लिक्विडिटी स्वीप करी, नीचे मार के फिर आप ये देख सकते हो कि भाई हमारे स्विंग को मार्क कर लो आप। अगर और ज़्यादा दिक्कत आ रही है आपको मार्क करने में, ये स्विंग है मेरा, अगर इसके 50% से मुझे कोई सपोर्ट या मैं कोई पीडीआर या पीआई मुझे मिल रहा है, मैं ट्रेड कर सकता हूँ सेल साइड। यहाँ मार्क कर लो, यहाँ से यहाँ तक। ये मेरा स्विंग टू स्विंग क्या है, आप कहाँ से ट्रेड ले सकते हो। फिर आप यहाँ से अपने छोटे टाइम फ्रेम में चले जाओ 15 मिनट में। आप यहाँ से कोई मार्किंग कर लो, कोई मेरी मार्किंग कर ली मैंने, हाँ ये मेरा था, ये मेरा बॉस हो गया, यानी मेरा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, ये मेरा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, यहाँ मेरा बड़े टाइम फ्रेम का यानी 4 ओवर का पीआई पड़ा है आपका एफवीजी। तो आप यहाँ क्या करो, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में चले, मिनट में जाओ। टाइम फ्रेम पे देखो हमारे पास क्या हुआ है। 15 मिनट में ये आपका टाइम फ्रेम, ये मेरा यहाँ, यहाँ आपका मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, यहाँ से ये मेरा ब्रेकर ब्लॉक, आपका ब्रेकर ब्लॉक है ये आपका यहाँ एफवीजी है, ये आपका ऑर्डर ब्लॉक है, ये वाली कैंडल जो लास्ट ग्रीन कैंडल है सेलिंग आने से पहले, ये आपका ऑर्डर ब्लॉक। ये आपने सब सब चीज मार्क कर लिया है। फिर आप अगर और छोटे टाइम फ्रेम में जाना चाहते हो, इसे और रिफाइन करना चाहते हो, नहीं यार ये स्टॉप लॉस बड़ा है, 1 मिनट में जाओ इस वाले में, इस वाली सपोर्ट से लो, फिर आप इस वाले से आप 1 मिनट में जाओ, फिर यहाँ फिर 1 मिनट में जाओ। अगर आपको और लग रहा है कि मुझे और छोटा करना है, आपने मार्क कर रखा है, आपका यहाँ मार्केट आई है, दिखाएगा नहीं दिखाएगा इतना डाटा, नहीं दिखाएगा। आप फिर और छोटे टाइम फ्रेम में जाओ। चलो हाल अभी एक अभी आसपास का देखता हूँ मैं, बता सकूँ डीपली। फिर गिरी थी 4 ओवर के एफवीजी से, देखते हैं अभी, ये है, यहाँ देखते सर मैं हैं। ये बोल रहा था कि जो हाँ हाँ बोलो। 15 मिनट का भी आप जो बता रहे थे, हाँ 15 मिनट पे 15 मिनट में ऊपर वाले में जो अभी देख रहे थे, उसमें जो पहला पॉइंट या दूसरा पॉइंट जो होता है, ऊपर वाला लिक्विडिटी को लेकर नहीं नीचे गिरा है, तो पर्टिकुलरली फिर वापस फिर ऊपर क्यों गया? मतलब फेक पूरा इंटरनल लिक्विडिटी लेने के लिए ऊपर गया ना, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। वो अच्छा अच्छा कैसे अच्छा अच्छा। डिसाइड होता है कि हाँ आप हाँ मतलब उसकी मैं मार्केट पहले वो लिक्विडिटी लेके नीचे गिरेगा? मैं आपको बताता हूँ आपको क्या करना है। वहाँ के लिए भी आपको बड़ा टाइम फ्रेम देखना है। हमें ये क्या है, ये वाली हमारी ये क्या चीज़ है, ये हम इसे क्या बोलते हैं, बताओ बताओ क्या है पीछे ये, हम है। एपीजी को बोल रहे हैं ना सर, या नहीं कुछ नहीं और? नहीं, इस लाइन को जो मार्केट की गिरी है हम इसे क्या बोलते हैं।
नहीं पता है सर, क्या इसे ये हमारी इम्पल्सिव मूव है, यानी सर? इम्पल्सिव मूव आई है। लिक्विडिटी फ्लूइड एक तरह का अच्छा, इम्पल्सिव, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ। ये फॉल हो म- गया सर। हाँ, ये हमारा फॉल हुआ है, हाँ, फिर फॉल मार्केट हुआ है में सर, इम्पल्सिव करेक्शन फॉल। आया है, ये हमारा करेक्शन हम्म है। हम्म, तो ये छोटे टाइम फ्रेम में ठीक है सर। ऊपर नीचे जाएगा ही, आप इसे फिक्स नहीं कर सकते। अच्छा, तो जैसे कि एक बार सर 15 मिनट पे ये खोलिए ना, यहाँ पे हम हाँ एक चीज आप, पूछना चाह रहे हाँ हाँ, मैं 15 मिनट खोलते हैं। आप यहाँ कितना भी कर लो इसे कि भाई ये नहीं, ऊपर नीचे नहीं जानी चाहिए, ये जाएगा छोटे टाइम फ्रेम में ऊपर नीचे, आपको दिखाएगा कैंडल। हैं। जैसे मैं ये बोल रहा हूँ कि ये जो पहला ये बोलते हैं ना स्विंग बनाया, ठीक है, तो ये पहला स्विंग जो है वहां से नीचे 50% से नीचे के लिए नीचे गिर रहा था, और इसने दूसरा स्ट्रक्चर में भी है कि नीचे की ओर विक बना करके ये नीचे गया, लेकिन ये ऊपर वाला हिस्सा जो 9 बजे के आसपास है, हम्म। उसको लिक्विडिटी लेने के लिए ऊपर गया, उसके बाद फिर प्रॉपर फॉल किया। मैं देखो, वही बोल रहा हूँ कि नहीं ये नहीं, आप, पर्टिकुलरली कैसे डिसाइड होता है कि मैं ये आपको, उसको लेने जाएगा नहीं जाएगा। मेरी बात सुनो, मैं आपको सारे कारण बताता हूँ। ये दिक्कत क्या है, ये सबके साथ है। आप कभी भी देखना, जब आपका कोई सेशन चालू होता है मार्केट में, आपका सेशन चालू होता है, वो मैनुपुलेट होता है पहले। ये सीधी सी देखो, मैंने आपको एक कल वो बताई थी, पावर ऑफ 3। आपका आपका जाएगा पहले, क्या बोलते हैं उसे, एक्यूमुलेशन होगा। यस सर। हाँ, आपका एक्यूमुलेशन होगा। एक्यूमुलेशन, हाँ, मैनु एएमसी, हाँ, आपका एक्यूमुलेशन होगा, मैनुपुलेशन होगा, फिर मैनिपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड। होगा। आपको जो फॉरेक्स है ना, उसमें बहुत सारी चीजें ध्यान रखनी पड़ती है कि भाई हमारे जो लंदन का स्विंग है, हाई है, लंदन का लो या हाई कहाँ पड़ा है, उसकी लिक्विडिटी लेके मार्केट भी नीचे गिर सकता है। आपका एशियन हाई लो कहाँ है, उसकी लिक्विडिटी मार्केट लेके नीचे ऊपर गिर सकता है। ये लिक्विडिटी है आपके लंदन की, ये इसकी लिक्विडिटी है। आपकी मैनुपुलेट हुई है मार्केट यहाँ, जब आपका न्यूयॉर्क खुला है। यहाँ न्यूज हो सकती है, कुछ भी हो सकता है यहाँ। ये आपको हर जगह ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई यहाँ इस टाइम पे जब हम बैठे हैं मार्केट में, यहाँ है क्या उस टाइम पे। और फिर ओके सीधी सर। सी बात एक सिंपल सी रखो, और मैं बता देता हूँ। ये आपका जो एरिया है, ये जहाँ से मार्केट गिरी है, ये 4 ओवर का 50% है। तो यहाँ से मार्केट में रिजेक्शन आता आता है, चाहे यहाँ से ना आए, लेकिन यहाँ से जरूर देखने को मिलता। ओके सर। क्योंकि ये प्रॉब्लम आती है, ये मैनुपुलेट होते हैं सेशन। आपका जो जितने भी सेशन है, उसमें आपका एक्युमुलेशन होगा, मैनिपुलेशन होगा, फिर वो डिस्ट्रीब्यूशन करेगा, फिर वो कहीं जाके बंद होगा। वो कहीं भी बंद हो सकता है, आपका यहाँ ही यहाँ हो गया ये। इसलिए कल मैंने पहले बायस के लिए वो सीरीज बनाई है, पावर ऑफ 3। इसलिए मैंने पावर ऑफ 3 की वीडियो बनाई थी पहले बायस के लिए, ये सबको प्रॉब्लम आ रही थी बायस की, तो ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है हमारे पास। ओके सर, आगे। और बताओ, अगर कुछ और प्रॉब्लम है तो मुझे बताइए। कि कुछ रिसेंट एग्जांपल दिखाइए ना सर, छोटे टाइम फ्रेम पर। छोटे टाइम फ्रेम में अभी फोर देखते आवर हैं, में ही, रिसेंट 4 में आवर देख। का पहले हाँ हाँ, करके। 4 ओवर के मध्य हिसाब से चलते हैं। हम्म, रिसेंट में यार, बंद कर देता हूँ मैं, बाद में ही लगा देंगे। देखो, रिसेंट में आपका सबसे ज़्यादा यही है, जो 4 ओवर के एफबीजी से गिरा है मार्केट। आप इसे रखो, इसे मार्क कर, इसे मार्क करने के बाद आप जाओ किस में, 15 मिनट में। अपने मार्किंग होगी, आपको पता है कि आपके बायस सेल वो बुलिस है, वो बेरिस है, टाइम पे बेरिस है। आप सीधे जाओ 15 मिनट में। यहाँ 15 मिनट में जाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ देखना है अपना कि भाई
आप या तो किल जोन लगा लो, कोई से भी आप कोई एक इंडिकेटर लगा लो जो छोटे टाइम फ्रेम में आपको बता सके कि मेरी न्यूज़ कहाँ है, मेरा उस टाइम पे क्या हुआ। कल ये कल का है, ये परसों का है। यहाँ मैं देख रहा था मार्केट में, आपकी न्यूज़ थी यहाँ मार्केट में, टाइम ये न्यूयॉर्क ओपन हुआ था, ये आपकी एक न्यूज़ थी मार्केट उस टाइम पे। तो आपको क्या करना है, मार्केट मेरी पहली बार यहाँ टकराई है, यहाँ आप क्या टकराई है, आपको यहाँ से प्ले करना है सेल का। सीधी सी बात है, मैं यहाँ के लिए नहीं बैठूंगा, यहाँ पता नहीं कब आएगी, तो मैं यहाँ से बैठना पसंद करूँगा। तो आपको यहाँ क्या करना है, यहाँ आपको क्या करना है, यहाँ जाना है आपको और छोटे टाइम फ्रेम में। ये है हमारी एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ और कहाँ है, हटा देता हूँ। ये मेरा यहाँ मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है, होने के बाद ये मेरी स्टॉप हंडिंग हुई है। आपका जब ये चीज़ हो जाए, स्टॉप हंडिंग हो जाए और आपको डिस्प्लेसमेंट मिल जाए मार्केट के अंदर, जब आपको, हाँ बोलो बोलो, कौन है यार राइस कर रहा है हाथ, शुभम भाई कौन है, बोलो शुभम भाई, आवाज़ नहीं आ रही आपकी। 1 मिनट रुको, अभी आता हूँ बस मैं। हेलो अमेश भाई, अमरीश भाई। हाँ भाई आ हाँ रही है जी, आवाज़। बोलिए। हाँ जी सर, ऐसा भी तो हो सकती है ना, जैसे ये भी आ रही है। 50% एफबीजी में हाँ ग्रीन कैंडल को जैसे क्लोज करा तो हमने जैसे ट्रेड पंच करा, तो ऐसा भी हो सकता है कि ऊपर जाके वो अगली कैंडल हमारा एसएल कर दे। देखो, आपको हमेशा, हाँ देखो मैं आपको बताता हूँ, आपको क्या करना है, आपको बैठना है। जैसे मैं बैठा हूँ 4 ओवर के हिसाब से, मैं ना 15 मिनट के हिसाब से बैठ रहा हूँ, ना मैं 1 मिनट के हिसाब से बैठ रहा हूँ। आपको इस कैंडल में बैठना ही नहीं है, इन कैंडलों में आपको नहीं बैठना। आपकी जब डिस्प्लेसमेंट हो इस साइड में, आपका एफवीजी बने इस साइड में, इनसे मतलब नहीं है आपको। ये कैंडल बननी चाहिए आपके लिए। ये जो कैंडल है ना, ये वाली कैंडल बनी, ये बनी, ये बनी, ये वाली बनी, ये बनी, ये आपके लिए नहीं है ट्रेड करने के लिए। आपको 15 मिनट में भी डिस्प्लेसमेंट देखनी है, आपको 15 मिनट में भी एफवीजी देखना है। ओके सर, ओके, समझ आ गया सर। आपको क्या सर। कर, देखो, सर तो अगर जैसे देखा जाए, हाँ सर हाँ, मैं बोल रहा हूँ जैसे कि यहाँ पर जैसे एफबीजी को हम लोग फाइंड करेंगे, तो एफबीजी जो है वो पर्टिकुलरली 830 वाली कैंडल के आसपास बन रही है। एक बार एक कैंडल को हम रुक जाओ, लाएंगे अभी सर, तो मार्क सबको करता हूँ, पता अभी चल जाएगा मार्क करता कितना हूँ टाइम कहाँ है। बन रहा तो है। 850, वो जो जहाँ पे आपका ब्लैक स्पॉट है, मतलब एमएसएस जहाँ पे हुआ है, वहीं पर एक एफबीजी बन रहा है। उससे ऊपर तो कहीं पर भी एफबीजी नहीं बन रहा है। देखो मैं आपको बताता तो हूँ, अगर वहां पर बन रहा है तो उसके ऊपर से तो ट्रेड मिल ही नहीं रहा। देखो मैं आपको सीधी सी बात बताता हूँ। एफबीजी जहाँ पे आपका एमएसएस लिखा हुआ है, मतलब। ये आपका एक एफवीजी है, यहाँ आपका एफवीजी बना, एक एफवीजी आपका बना है जी यहाँ सर। पे। तो हमारा ट्रेड बनता है यहाँ से, हाँ हमारा स्टॉप लॉस होगा वो यहाँ हाँ होगा। सर। ठीक। हम्म,
हमें जो भी करना है वो यहाँ से करना है, हाँ, यहाँ से स्टॉप लॉस मतलब नहीं है मुझे। मुझे जो भी रखना है अपना यहाँ से रखना है, ये वाला। और मुझे बैठना है, वो मुझे डिसाइड करना है कि मुझे इस लिक्विडिटी तक बैठना है, इस तक बैठना है, या यहाँ तक बैठना है। टारगेट मुझे अपने दिमाग में रखना है कि भाई मुझे तो इस लिक्विडिटी तक बैठना है, बस ये वाली। ना तो मुझे इससे चाहिए, इतना ही चाहिए बस। सर वो जो ग्रीन कैंडल है, जैसे ये कि वाला, एफबीजी जो यहाँ पे बना ये वाला। एफबीजी, हाँ ग्रीन कैंडल, वो तो एसएल हमारा खा गया ना सर। नहीं नहीं, आप जैसे एफबीजी पे हम एंड एंट्री सुनो सुनो करते हैं सुनो सुनो, 15 मिनट के, ये तो मार्केट जो है ना, ये वाली, ये आप जब एंट्री करते हो, आप कैंडल बनने के बाद एंट्री करते हो, उस टाइम एंट्री नहीं करते जिस टाइम कैंडल चलती हुई होती है। ये मार्केट मेरी पहला ऊपर गई होगी यहाँ, फिर ये नीचे आई है, तो मेरी एंट्री बनती है जब मार्केट नीचे आएगी। मेरी एंट्री यहाँ कब बनेगी? जब मार्केट नीचे आएगी विक लगाते हुए। तो मेरी सर ऐसा भी तो हो सकता है कि ये दोबारा फिर विग लगाने के बाद दोबारा ऐसा करके फिर नीचे आए। देखो सुनो, मैं आपको यार लाइव मार्केट में कोई कुछ हो रहा है तो मैं दिखाऊं। देखो मार्केट ऐसे चलती है हमेशा, ये वाली, ये निकल गई, सर जैसे ये वाली 15 मिनट पे एफबीजी है ना, हाँ ये 15 मिनट पे एफबीजी ये आपका है, एफबीजी है। ये 15 मिनट के एफबीजी पे आया हुआ है हाँ हाँ, तो ठीक है। बस सीधी सी बात है, अगर मार्केट मेरे यहाँ आ गई है, यहाँ, या तो मैं, जब मार्केट ये यहाँ होगी, जब ये मार्केट रिजेक्शन लेके जाएगी, यहाँ 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 यहाँ, रिजेक्शन होने चाहिए कैंडल में। रिजेक्शन जहाँ भी मुझे दिखेगा मैं वहाँ बैठ जाऊंगा। मेरा स्टॉप लॉस ऐसे, इसके ऊपर रख लो या इस स्विंग के ऊपर रख लो। मेरा टारगेट आपकी लिक्विडिटी पहली, ये मेरा पहली टारगेट है। फिर उसके बाद जहाँ आपको टारगेट दिखे, भाई ये मेरी दूसरी लिक्विडिटी पड़ी है, ये मेरा टारगेट है। फिर पहला टारगेट आपका ये होगा यहाँ से। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपको अपना स्टॉप लॉस या तो इस एफवीजी के ऊपर या फिर इस स्विंग के ऊपर। आपको एंट्री करनी है रिजेक्शन देखने के बाद कैंडल में। जब तक आपके रिजेक्शन आए कैंडल में, आप एंट्री मत करो कभी भी। रिजेक्शन है, एंट्री करो दबा के। सर ऐसा कर सकते हैं जैसे उसने विग लगा दी और 50% के नीचे आ गया, तभी हम हाँ रनिंग हाँ कैंडल पे हाँ कर दें। हाँ, जब एंट्री कर सकते हो आप। ओके सर, ओके। विक लगाई उसने, आप अपनी, आपको सर रिजेक्शन दिखाई दी। हाँ भाई बोलो। मतलब हम ये भी हो सकता है कि जैसे कि 15 मिनट पे अगर वीक बना रहा है तो 1 मिनट पे हम अपना जाके एंट्री बना सकते हैं। हाँ ऐसे कर लो, जैसे ये 1 बड़े। मिनट पे तो इसका यहाँ पर स्ट्रक्चर बन आपका क्या होगा, आपका और छोटा वो हो जाएगा स्टॉप लॉस। आप ऐसा कर सकते हो। लेकिन सिंपल सा लॉजिक है, जब तक आपका यहाँ रिजेक्शन दिखाई नहीं देगा तो आपको कैसे पता लगेगा कि मार्केट नीचे जाएगी यहाँ से। ऐसे ही यहाँ हुआ है, जहाँ हम बात कर रहे थे, ये वाला, ये रिजेक्शन आई है इसमें कैंडल में, तो सीधी सी बात है, आपकी एंट्री बनती है यहाँ पर ले लो, इस 50% के नीचे ले लो जब आपको रिजेक्शन दिखाई दे। आप अपना स्टॉप लॉस बड़ा कर लो जितना आपको करना है। तो भाई मेरे हिसाब से आप यहाँ,
जैसे अब मान लो मुझे यहाँ रिजेक्शन दिखाई दी, आप छोटे टाइम फ्रेम भी चले जाओ और आप 1 मिनट में चले जाओ यहाँ रिजेक्शन देख के मार्केट में, आप छोटे टाइम फ्रेम में चले जाओ, आपका मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, मार्केट में आपका फिर दोबारा से मार्केट आपके ऊपर गई, यहाँ से ट्रेड ले लो, यहाँ से इस एफबीजी इससे ले लो, इस एफबीजी से, इस ऑर्डर ब्लॉक से आपका स्टॉप लॉस छोटा कर लो और यहाँ कर लो। जैसे मतलब बड़े फ्रेम पे लग करके छोटा पे जाओ और जितना छोटा एसएल रख सकते हो अपना कोशिश करते हैं, ये ज्यादा अच्छा है। 15 भाई मिनट की बहुत ज्यादा बड़ा एसएल है। मैं आपको अपनी एंट्री बता रहा हूँ जो मैं करता हूँ, मैं ऐसे करता हूँ, ये मैं वो बता रहा हूँ जब मैं करता हूँ, मैं जी ऐसे सर। करता हूँ। मैं कभी बड़े टाइम फ्रेम की सपोर्ट देख के मैं 1 मिनट में जाके ट्रेड लेता हूँ। और मुझे बस अपनी लिक्विडिटी चाहिए, जो मेरी 15 मिनट की लिक्विडिटी है। आपकी 4 ओवर तक मत बैठो, बड़ा हो जाएगा आपके लिए। अगर बैठना है तो फिर आप उससे क्या करो, क्या नाम है, क्या बोलते हैं यार, ब्रेक इवन, अपने आप ब्रेक इवन करते जाओ फिर उसे। अगर आप बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से बैठ रहे हो, अपना टारगेट बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से रख रहे हो, तो आप उसे ब्रेक इवन करते जाओ। हाँ जी सर, एक मेरा भी डाउट था। हाँ हाँ बताओ। जैसे सर 4 आर के एफबीजी पे हमने देखा कि वहां पे 50% पे है, ठीक है। हाँ हाँ तो हम 15 मिनट्स में जाके वहां पर एक एफबीजी देखेंगे, उस पे एंट्री करेंगे। हाँ। ठीक है सर, ओके। आपको नहीं, आपको जैसे अगर वो वहाँ कोई एफबीजी मिलता भी नहीं है, ठीक हाँ है, जी। लेकिन डिस्प्लेसमेंट होनी जरूरी है वहाँ, ओके सर। क्योंकि बहुत सी बार ऐसा होता है मार्केट ऐसे मरी 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 चलती है, ये ऐसे आपकी डिस्प्लेसमेंट ये है, ये बड़ी कैंडल बनी है, ये बड़ी कैंडल बनी है, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये वाली। आपको लगना चाहिए कि आपके वहां इन्वेस्टर आए हैं बड़े बड़े। ओके सर। सर एक निफ्टी में था, एक मैं जो 14 नवंबर को मैं बुलिश तरफ था भाई, क्योंकि नीचे डेली ओबी टैप किया था निफ्टी ने। हम्म। तो इसमें ये होगा, जैसे ही मैंने सुबह वो 5 मिनट की डिस्प्लेसमेंट से मतलब एंट्री बनाई तो मेरा एसएल मार के गई। अच्छा कहाँ, जैसे एक बार, एमएमएस भी हो गया था, और नीचे एक एक बार मुझे यही है। निफ्टी निफ्टी 5 मिनट टाइम फ्रेम सर। निफ्टी निफ्टी। निफ्टी निफ्टी। हाँ अच्छा अच्छा, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। निफ्टी में देख लेते हैं यार। कौन सी डेट थी?
पिछले कल 14 तारीख को ही जो ये इधर 5 मिनट में जो नीचे बॉटम पे एमएमएस हो गया था ना ओपनिंग में, ये मैं वाला ओपनिंग कैंडल में ही, हाँ जी, हाँ जी, यहाँ से उठाया मैं सोचा ऊपर तक, अब एमएमएस हो गया तो मैं आज बुलिश बुलिश बैठा था, लेकिन जो ये देखो इसमें क्या 20 प्रॉब्लम थी, मैं आपको सीधा बताता 9, हूँ, मैं हाँ आपको जी, हाँ जी, बताता हाँ हूँ। जी, ठीक है, क्या था मार्केट में कल, कल आपका था हाँ फ्राइडे, फ्राइडे यानी हाँ जी, आज छुट्टी है, तो कल होनी थी हाँ मार्केट बंद। आपको मैंने आपको पहले ही बताई थी, मैंने कल इसका एक एग्जाम्पल दिया था। आप जाओगे अपना यहाँ मार्केट में, ये मेरा एरिया, ये आपका मंडे, हाँ ये जी, ट्यूसडे, ये वेनसडे, ये थर्सडे, आपका पूरा ये एरिया, ये मेरा एरिया है। आपका यहाँ, यार कहाँ है, चली जा, ये मेरा एरिया है, ये वाला, ये मेरे एरिया था एक्यूमुलेशन का, वीक की बता रहा हूँ, ये वीक की कैंडल है। ये हाँ मैंने जी, हाँ कल पावर और 3 इसलिए ही बनाई है सबसे पहले। ये आपका था, अरे यार, ये मेरा एक्यूमुलेशन एरिया था, ये आपका मैनुपुलेशन एरिया था, और ये आपका था डिस्ट्रीब्यूशन मार्केट के अंदर। यहाँ लगा लो चाहे यहाँ लगा लो, और आपकी आज की छुट्टी थी, तो मार्केट को कहीं ना कहीं तो बंद होना था साइडवेज होके। आपका पहले होगा एक्यूमुलेशन, फिर मैनिपुलेशन, आपका फिर होगा डिस्ट्रीब्यूशन, फिर आपका या तो एक्यूमुलेशन होगा या कंटिन्यू होगा। ये थ्योरी है उसकी, क्या नाम, माइकल की, कि 4 क्वार्टर होते हैं आपके पास। 4 क्वार्टर कैसे, अरे यार देखना पड़ेगा मुझे। ये आपके यहाँ है, पहला क्वार्टर होता है, ये होता है ए। ए माने मेरा एक्यूमुलेशन, पहले कैंडल में होगा आपका एक्यूमुलेशन, फिर होगा दूसरे क्वार्टर में मैनुपुलेशन, ये मेरा दूसरा क्वार्टर है। फिर आपका तीसरे क्वार्टर में होगा आपका डिस्ट्रीब्यूशन। आपका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, फिर आपके छोटे जो चौथा होगा आपका 4 क्वार्टर, उसमें होगा आपका एक्यूमुलेशन होगा, या तो, या फिर वो होगा रिवर्सल मार्केट में। ये आपके हर कैंडल में होता है। आप अपना एक वीक मेरा कल खत्म हो गया, तो वो साइडवेज जाना था उस टाइम पे मार्केट को, और वहां आपका फेक मुंह आना था। फिर एक क्या हो गया आपका कारण, और एक कारण था कि मेरे जो वो थे, क्या बोलते हैं, बेरिस, मैं था इस टाइम यार 22, यानी जो मेरे 22 थे मेरे थे बेरिस के। वहां आपका जो आप देखोगे, देखो मुझे जो सही लगता है मैं वो बता रहा हूँ, आपको देखना है 15 मिनट के हिसाब से। आपको मार्केट स्ट्रक्चर सिर्फ जब भी देखना है 15 मिनट के हिसाब से देखना है। 5 मिनट का बिल्कुल सर, बिल्कुल। आपका कभी भी वो तोड़ देगा, आपको फेक मुंह देगा वो 15 मिनट 5 मिनट वाला। वहाँ कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक, वहाँ हुआ है आपका जो आप कह रहे हो कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है वहाँ,
ये आपका मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ था यहाँ, सही बात है। ये आपकी लिक्विडिटी ली गई थी, ये आपका एक टारगेट, यहाँ आपका मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ था। लेकिन बात ये फंसी रही थी कि कल, आज छुट्टी थी, आज मुझे नहीं पता था, मैं आपको बता दूं, मुझे नहीं पता था आज छुट्टी है। तो ये साइडवेज जाना बनता था कल का, ये नियम है कैंडल का। आपको हमेशा क्या देखना है अपना, अगर आप जैसे इसके वीक में जाओगे, इस कैंडल को वीक में देखोगे, तो अगर आपको ओपन हाई लो क्लोज अगर समझ में नहीं आ रहे, अगर मुझे नहीं समझ में आ रहे, तो आप क्या करो, सीधी सी बात है, आप इसको इसमें कर लो, वाली कैंडल में। ये आपका ओपन है यहाँ, ये मैनिपुलेट हुई मार्केट, ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ और यहाँ क्लोज हो गई। ये आपको हमेशा याद रखना है। अगर जैसे मुझे अगर पता होता कि कल भाई मैंने सुबह ही कह दी थी, कल मुझसे बहुत से बंदे पूछ रहे थे कि मार्केट में क्या हुआ, यार मेरे हिसाब से साइडवेज है आज, पता नहीं क्यों, कि मुझे 1 या 2 घंटे में मार्केट का पता लग जाता है कि हाँ भाई मार्केट में कुछ होगा या नहीं होगा। कल मार्केट में साइडवेज था, 15 मिनट की 2 कैंडल देखते हुए मुझे पता लग गया था कि भाई मार्केट कहीं नहीं जाएगी। और फिर क्या होता है, आपका बेस बनता है, जब आपकी मार्केट स्ट्रक्चर चेंज होने वाला होता है या कुछ बड़ा मूव आने वाला होता है, तो वो मार्केट वहाँ आपका बेस बनाती है, आपकी कोई सपोर्ट वो बनाएगी, लिक्विडिटी क्रिएट करेगी वहाँ बैठ के। अगर आपका कुछ चेंज होगा, वो एकदम नहीं जाएगी, जैसे ये एकदम गिर गई, ये बहुत कमी से गिरती है। आपका ऐसा बेस बनता है, ऐसा जब मार्केट का कुछ चेंज होने वाला है, तो आपको एक वहाँ एक स्विंग दिखाई देगा, ये स्विंग ऐसा। अगर मार्केट को यदि यहाँ चेंज करना है, हमको ऐसा लगता है ना सर कि इंडियन मार्केट में क्या क्या बोलो। मतलब हम अपना पर्सनल व्यू दे रहे हैं। इंडियन मार्केट में बहुत सारी जगह पे आईसीटी काम नहीं करता है। मतलब वहाँ पर सेंटिमेंटल मार्केट जैसा काम करता है। एक बार जब पकड़ता है तो बस भागता जाता है, नहीं पकड़ता है तो बस बैठा रहता है। तो मतलब नहीं, ऐसा हम देखो देखें, मैं आपको बताता दूँ, गोल्ड मैं में और पीटीसी सब में अच्छा काम नहीं किया। मैं आपको बता देता हूँ। आप हमेशा क्या करते हो, देखो सीधी सिंपल सा लॉजिक मैं आपको बताता हूँ। अब हमारी गलती क्या है, मैं अपनी गलती बताता हूँ। मेरी गलती क्या है, मैं हमेशा छोटा टाइम फ्रेम देखता हूँ, मैं कभी बड़ा टाइम फ्रेम देखता नहीं हूँ। ना मुझे मेरे 22 के पता होते हैं, मेरे 22 किधर है। आपको मैं एक सिंपल सा लॉजिक देता हूँ, ठीक है। मैं आपको 1 घंटे की कैंडल दिखाता हूँ और 15 मिनट की, इसमें इसमें ही दिखाता हूँ मैं आपको। ये आपका एक एफवीजी था, इस मार्केट में जब ये वो आई थी ना रिजेक्शन, ये वाली में मैंने इस कैंडल में सेल लिया था। अब यही मैं 15 मिनट दिखाता हूँ आपको, ये देखो, इसमें रिजेक्शन, इसमें रिजेक्शन, ये मेरा ऑर्डर ब्लॉक, ये मेरा एक एफवीजी, ये मेरा, ये तो मेरा मिटिगेशन ब्लॉक, ये मेरा ऑर्डर ब्लॉक। अब बताओ, मेरे 22 सेल के, मेरे 22 सेल के, मुझे 15 मिनट ऑर्डर ब्लॉक दे रहा है, मिटिगेशन ब्लॉक दे रहा है, एफवीजी दे रहा है, और मेरा 1 घंटे में भी एफवीजी है यहाँ।
अब मुझे किधर बैठना चाहिए बताओ सारे, किधर बैठूं मैं, बाय में या सेल में? सेल में, कोई सेल में। सेल में नियर लिक्विडिटी लेते हुए। तो सीधी सी बात है, गलती किसकी है? हमारी। हम छोटा टाइम फ्रेम देख रहे हैं, बड़े टाइम फ्रेम का हमें पता ही नहीं है। हम 5 मिनट देख रहे हैं, 1 मिनट देख रहे हैं। मतलब फ्रैक्टल नेचर पे ही हम लोग को हमेशा फोकस करना चाहिए जब भी अगर ट्रेड ले रहे हैं तो हाँ हाँ, ज्यादा बेटर है बड़े टाइम को देखते हुए छोटे बड़े टाइम। आपके 22 सेल के हैं, ठीक है, मुझे पता है मेरे सेल के। मेरे पास यहाँ ऑर्डर ब्लॉक है, मिटिगेशन ब्लॉक है, एफबीजी है, यूनिकॉर्न मॉडल बन रहा है यहाँ मेरा। भाई मैं यहाँ सेल में क्यों नहीं बैठा हुआ? मैं बाई में क्यों बैठा हुआ जब मुझे बाई में यहाँ कुछ दिखाई नहीं दे रहा है? यहाँ कुछ है ही नहीं, यहाँ से ऊपर जाने के लिए कुछ है ही नहीं। सर मेरा बोलना ये था ना कि जैसे कि थोड़ा सा दो कर्सर पीछे करिए, टाइम पीछे पीछे एक मिनट कीजिए। कहाँ? यहाँ? ये जो ग्रीन वाला कैंडल, और पीछे करिए। ये वाला? 10 बज रहा है तो ये 15 मिनट का है थोड़ा। हाँ ये 9:15 वाला जो ये कैंडल है सर, हाँ ये 9:15 वाला भी तो यूनिकॉर्न मॉडल पे टच किया, मिटिगेशन ब्लॉक को टच किया, एफबीजी को भी टच किया, और उसके बाद अगला कैंडल में सेल भी आया, रेड कैंडल हाँ बना, हाँ ठीक हाँ है। क्योंकि ये बन रहा था, अभी तो बन गया, तब ऐसा लग रहा है, नहीं बन रहा था तो हमको लगेगा कि मेरी हाँ हाँ एंट्री हो हाँ गई। हाँ हाँ मैंने यहाँ पे एंट्री बनाया, उसके बाद अगला कैंडल, दो कैंडल जो ये ग्रीन बनाया वो तो मेरा एसएल खा गया ऊपर का। अगर मैं ये रेड कैंडल पे एंट्री बनाता हूँ और ग्रीन कैंडल का हाई को अपना एसएल रख करके ठीक नीचे की ओर जाता हूँ ठीक तो ठीक मेरा ठीक। एसएल खा रहा है ना वो ग्रीन वाला। अगर वहां आपने तक हम कैसे नहीं नहीं जानेंगे कि ये वाला नहीं मेरा नहीं, एसएल खाएगा उसके बाद ही नीचे गिरेगा? मेरी बात सुनो। ये मेरी एंट्री थी यहाँ, यहाँ मेरी एंट्री थी। मेरा टारगेट फर्स्ट कहाँ होगा? मैंने आपको पहले बताया है कि मेरी लिक्विडिटी मेरी लिक्विडिटी हाँ ये तो पड़ी सर है। पहला टारगेट टारगेट अचीव हो चुका था, उसके बाद ग्रीन कैंडल बनाए। मेरी जो पहला टारगेट होगा, मेरी लिक्विडिटी होगी नीचे की स्विंग की, सीधी सी बात है। जब मेरा ये टारगेट ले लिया मार्केट में, मेरा ब्रेक इवन हो गया, मैंने ब्रेक इवन करके रख दूंगा। मार्केट अगर मेरे फेवर में जाएगी तो मुझे और प्रॉफिट होगा, नहीं तो मैं वहां से मुझे ब्रेक इवन मिल जाए या आधा प्रॉफिट मिल जाए, जितना मिल जाएगा मैं लेके निकल जाऊंगा। ओके, देखो मतलब आपका एंट्री कहीं पर भी हो, बस नियरेस्ट स्विंग को ही अपना टारगेट हाँ बनाइए, हाँ हाँ नहीं तो हाँ फिर हो सकता है कि वो एसएल भी कट जाए। हाँ। आपकी पहला जो लिक्विडिटी पड़ी है आपके पास, वो आपका फर्स्ट टारगेट होना चाहिए हमेशा। फिर आप उसे ब्रेक इवन कर दो, टारगेट हिट हुआ, ब्रेक इवन ठीक करो, और फिर कहीं भी बैठ जाओ और जान दो मार्केट को, भाई जा। या फिर ऐसा होता है कि भाई हमारी क्या होता है ना, हम 2 लोट ले लेते हैं या 3 लोट लेते लेते हैं, तो एक लोट आप बुक कर लो या 2 लोट, एक लोट छोड़ दो, उसे ब्रेक इवन करके छोड़ दो। है। ओके सर। ये गलती हम कर रहे हैं, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं कि हम अपनी लिक्विडिटी देख ही नहीं रहे। देखो मैं आपको वो लिक्विडिटी के ऊपर मैं बनाऊंगा, एक और वीडियो बनाऊंगा। एक होती है एक्सटर्नल लिक्विडिटी, एक होती है इंटरनल लिक्विडिटी। ये मेरा एरिया है इंटरनल लिक्विडिटी का, और ये मेरी एक्सटर्नल लिक्विडिटी है। जब मार्केट इंटरनल लिक्विडिटी ली है तो एक्सटर्नल तक गई है, ये मेरी एक्सटर्नल लिक्विडिटी है। मेरा टारगेट, फर्स्ट टारगेट ये है, सीधी सी बात। फिर मेरी कहाँ पड़ी है? जब मार्केट फिर दोबारा गई तो मेरी मार्केट की अब लिक्विडिटी ये है। अगर मैं यहाँ से बैठता हूँ या यहाँ से बैठता हूँ, जब रिजेक्शन आई है तो मेरी जो एंट्री है दोबारा यहाँ हुई, और अब की बार मेरा स्टॉप लॉस में मेरी मर्जी, मैं कहीं भी रख सकता हूँ, यहाँ है, ये मेरा टारगेट है। इससे नीचे कहीं भी जाए मुझे परवाह नहीं है, मुझे बुक करना है यहाँ से और निकलना है, नहीं तो फिर सीधी सी बात है,
2 लोट है तो 1 लोट बुक कर लूँगा और 1 लोट छोड़ दूँगा मैं, वो भी ब्रेक इवन करके। यहाँ नहीं रखूँगा अपना स्टॉप लॉस, कहीं भी ब्रेक इवन कर दूँगा कि मुझे प्रॉफिट भी हो और लॉस भी ना हो, अगर मार्केट मेरे फेवर में नहीं आती है। आपकी दोनों लिक्विडिटी ली है मार्केट ने कल, ये वाली भी, ये वाली भी। हाँ, अगर ये ऊपर चली जाती, जब भी ये मेरी एंट्री सही थी, अगर ये बाई चांस मान लो ये वाली कैंडल, ये वाली, ये वाला मेरा स्टॉप लॉस लगा देती, जब भी मेरी एंट्री यहाँ सही थी, कोई बात नहीं, स्टॉप लॉस लग गया, लगता है, सबका लगता है, ऐसा कोई बंदा नहीं है जिसका नहीं लगता। मेरे फेवर में गई, मुझे वो मिल गया प्रॉफिट, नहीं जाती स्टॉप लॉस लग गया, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन मैं सही जगह था यहाँ, मुझे इतना पता था अगर यहाँ मेरा स्टॉप लॉस भी लगेगा तो मैं यहाँ सही बैठा हूँ। मेरे 22 सेल के, मेरे पास यहाँ मिटिगेशन ब्लॉक, एफवीजी, ऑर्डर ब्लॉक, सब कुछ है। और सब फिर एक हमारी जो सबसे बड़ी गलती है, जो और मैं बता देता हूँ, एक है हमारी सबसे बड़ी गलती, छोटा स्टॉप लॉस। आपका जो छोटा स्टॉप लॉस लेते हैं ना, वो सबसे बड़ी गलती है हमारी। हमें हमेशा इतना बड़ा तो होना, अगर एक वैसे वैसे मैं अपनी बता रहा हूँ, इतना बड़ा आपको हमेशा, जैसे हमारा एफवीजी है या ऑर्डर ब्लॉक है जहाँ से हमारी एंट्री हुई है, जैसे मेरी यहाँ एंट्री हुई है इस वाले से मेरी एंट्री हुई थी इस वाली कैंडल पे, तो मुझे कम से कम इसका हाई तो रखना ही चाहिए था, या इस एफवीजी का, कि 1/2 मुझे मिल जाए। अगर आपके फेवर में जा रही है मार्केट, स्टॉप लॉस छोटा करो, रख दो उसे ब्रेक इवन करके। और बताओ, और कोई दिक्कत? क्लियर सर, क्लियर। मेरा क्लियर हो गया सर। अरे मोहित भाई कहाँ है? मोहित भाई को बहुत सवाल पूछने थे मेरे से। हाँ जी सर, यहीं पर हूँ सर। है समझ आ रहा है सर, आ रहा है सर समझ। आ रहा है? हाँ जी, हाँ जी। और कल आपका मार्केट के बारे में थोड़ा बैंक बता निफ्टी रहे ने हैं। है, हाँ मतलब बोलो। बोल रहा हूँ सर, इंडियन मार्केट के बारे में बता रहे हैं सर। तो एक चीज और पूछना था, थोड़ा हमको मतलब दिक्कत होता है ये हाँ हाँ, ओआई चेन ये सब जरूरी है जानना, या फिर जो स्ट्रक्चर है हम लोग आईसीटी उस पे ही काम चले? देखो भाई मैं अपनी बताता हूँ मैं अपनी बताता हूँ। देखो देखो, सबका अलग अलग रूल है ना, तो मैं, देखो सीधी सी बात है, मेरा एक सिंपल सा रूल है, ना तो मैं डीके देखता, ना मैं ऑप्शन चेन देख, मुझे लेना है ट्रेड, मेरा डिस्प्लेसमेंट आया है, मेरी वीक लंबी बनी है, बस मुझे उससे मतलब नहीं है कि मार्केट में उस टाइम पे डीके हो रहा है, किसका प्रीमियम हाई है, किसका लो है, किसका क्या होता है वो, ये क्या बोलते हैं उसे, डीके है होता है, और एक और दो और चीजें होती हैं मार्केट में, पता नहीं क्या 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 बताते हैं, तो मैं उससे मतलब नहीं रखता, मतलब वो सब का कोई जरूरत नहीं है। ओके। मैं नहीं देखता, मैं अपना दिमाग सर मगजमारी एक नहीं चीज और करता। मतलब ये पूछना था, हाँ, जैसे कि आप जैसे आप प्रीमियम अपना सेलेक्ट करते हैं, तो प्रीमियम का मतलब क्या, मतलब इन द मनी या आउट ऑफ द मनी क्या सेलेक्ट करते हैं, या फिर भाई एट द मनी सेलेक्ट करते मैं हैं? करता बस हूँ, जिस प्राइस पर है उसी प्राइस का देखो प्रीमियम हो मैं जाता करता हूँ भाई आउट द मनी, मेरा होना चाहिए 200 से और 100 के बीच में एक प्रीमियम होना चाहिए मेरे लिए, बस वो 200 और 100 के बीच का होना चाहिए, है। इससे ना तो बड़ा ना इससे छोटा। ओके।
अगर मेरा ओके 100 रुपये का पीएम मतलब ये किसका, निफ्टी का या बैंक निफ्टी का बैंक सर? निफ्टी बैंक निफ्टी कोई भी मिल जाए मुझे, क्योंकि उससे ज्यादा अच्छा आपका दोनों में। मान लो मेरी कोई चीज 100 रुपये की, अगर वो 150 रुपये भी हो गई, वो 200 भी हो गई, तो मेरे लिए बहुत है। मुझे 1000 नहीं करना उसे। चेंज ऑफ परसेंटेज तो और मुझे मेरी डिस्प्लेसमेंट मिल जाए, चेंज मुझे ऑफ उसमें, परसेंटेज तो बहुत हो गया ना। हाँ हाँ, मुझे उसका उसका उसमें इतना इंटरेस्ट नहीं रहता मेरा, कि भाई मैं ये चीज देखूंगा, नहीं हम्म, कोई मतलब नहीं। बस मुझे 100 से 200 के बीच में मिलनी चाहिए। और मार्केट मेरे फेवर में होनी चाहिए जब मैं ट्रेड लूँ। साइडवेज मार्केट में मैं कभी भी नहीं लेता, जब तक डिस्प्लेसमेंट नहीं आएगी मैं ट्रेड नहीं लेना, इसमें नहीं लूंगा मैं। यहाँ कोई मुझे डिस्प्लेसमेंट नहीं है, और यहाँ मेरा डीके होगा, ना मैं यहाँ लूंगा। जब तक मुझे एफबीजी या डिस्प्लेसमेंट नहीं दिखेगी मैं ट्रेड नहीं लूंगा। हम्म, ओके यहाँ डीके होगा आपका, यहाँ डीके होगा, यहाँ डीके होता है। या फिर आप ऐसा होना चाहिए, आप स्कैल्प, वो बोलते हैं क्या बोलते हैं यार उसे, स्कैल्पर। स्कैल्पर। हाँ स्कैल्पर होने चाहिए। आप 1 मिनट में जाओ, स्कैल्पिंग से, हाँ स्कैल्पिंग से। हाँ स्कैल्पिंग करो आप जाके 1 मिनट में। आपके पास इतना फास्ट होना चाहिए, आप वहाँ से निकल जाओ, 10 पॉइंट लेके 20 पॉइंट लेके आप निकल जाओ। आप इतने फास्ट होने चाहिए। अगर आपको सक्सेस होना है ऑप्शन में, तो आपके पास वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि वहाँ आपका डीके नहीं होगा। आप छोटे टाइम फ्रेम के लिए बैठोगे, छोटे प्रॉफिट के लिए बैठोगे, तो आप वहाँ से फट निकल सकते हो। फटाफट बुक करा, निकले। जैसे यहाँ ये हुआ था, अगर आप यहाँ 1 मिनट में चले जाते, ये बहुत फास्ट हुई है कैंडल, ये बहुत फास्ट बनी है, 15 मिनट में यहाँ पहुँच गई है। यहाँ अगर आप यहाँ 1 मिनट में चले जाते, जब जैसे ही लिक्विडिटी ली थी मार्केट है, आप यहाँ 15 मिनट में, 15 मिनट से कह रहा 1 मिनट में, 1 मिनट में जाते और यहाँ अपना ट्रेड डालते नीचे से ही। यहाँ से ही आप अपना ट्रेड डालते, ये आपकी डिस्प्लेसमेंट हुई, आपका एफबीजी बना। यहाँ बड़े टाइम फ्रेम की सपोर्ट थी आपके पास, यहाँ डे की, वीक की। आप यहाँ से बैठते, यहाँ से, इससे या इससे। यहाँ कोई ट्रेड नहीं था। यहाँ ट्रेड क्यों नहीं था? आपका एफबीजी यहाँ जाके बना है, और मार्केट ने कोई रिजेक्शन नहीं दिखाया कैंडल पे किसी पे भी। एफबीजी फील कर दिया मार्केट ने। आपकी लिक्विडिटी ली मार्केट ने यहाँ, तो लिक्विडिटी लेने के बाद आप अगर वो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, काउंटर ट्रेड, आप काउंटर में करना चाहते हो काउंटर करो। लेकिन आप छोटे टाइम फ्रेम के लिए कर सकते हो इस समय, कि भाई 10 पिप ले ली, 10 पॉइंट, 20 पिप, 20 पॉइंट, 30 पॉइंट, बुक करो निकल जाओ। आप इतने फास्ट होने चाहिए। यहाँ देखो रिजेक्शन, ये देखो, इस कैंडल से बैठ सकते थे नीचे के लिए। रिजेक्शन आपको देखनी पड़ेगी, ये रिजेक्शन ही आपको बताती है कि ऊपर जाने के लिए मार्केट रेडी नहीं है।
1 मिनट के ट्रेड लेने के लिए आपको बहुत फास्ट होना पड़ेगा, बहुत जल्दी सोचना पड़ता है वहाँ जाके, भाई यहाँ क्या बन रहा है, यहाँ मुझे ऐसे नहीं ऐसे करना है, ऐसे नहीं ऐसे करना है। और कुछ भाई सवाल? मेरे तरफ से क्लियर है सर। ऑटो डेबिट जब आप ऑप्शन क्या मोहित भाई कुछ बोल लेते? सर मैं कह रहा था कि विजिट तो अच्छी स्ट्रेटेजी है, इसके अलावा और भी कोई स्ट्रेटेजी है जिससे हम काम कर सकते हैं? नहीं, बहुत सारे हैं। देखो क्या है, आपको आपको मेरी आवाज गूंज रही है यार। वजीर भाई माइक ऑफ कर दो। हाँ, तो आपको क्या करना है, आपको जाना है, किसी भी मार्केट में जाओगे आप, ठीक, आप वेट करना पड़ता है किसी चीज़ के लिए। ये वाली जो चीज़ें हैं इसके लिए वेट करने की ज़रूरत नहीं है। ये वो चीज़ है जो आपको डेली मिलती है। आपका ऑर्डर ब्लॉक, एफवीजी, ब्रेकर ब्लॉक, मिटिगेशन ब्लॉक आपको रोज मिलेगा। ये आपको ये है डेली वाले। बहुत सारी है क्या होती है आपकी, वो है सेल साइड, क्या बोलते हैं सर, सेल साइड मार्केट मेकर मॉडल है, बाई साइड्स में मार्केट मॉडल है आपको, वो है क्या नाम है, क्या बोलते हैं उसे, एक क्वांटम थ्योरी जो मैंने अभी बताई है। क्या भाई आपका एक्यूमुलेशन होगा, मैनिपुलेशन होगा, आप पहले एक्यूमुलेशन होने दो, मैनिपुलेट होने दो मार्केट को, फिर ट्रेड करो। क्वांटम थ्योरी के हिसाब से ट्रेड कर लो। हर एक 3 महीने में एक वो क्वार्टर बनता है हमारा, हर एक में वीक में एक क्वार्टर बनता है हमारा, 4 क्वार्टर बनते हैं वीक में। आप वीक के हिसाब से कर लो कि भाई हमने जैसे कोई सर हमारे, एक हाँ सवाल और पूछना था हाँ हाँ सर। जैसे कि आप बोल रहे थे सर कि एएमसी जो है वो कंटेंट थ्योरी है और इसमें हमको मैनिपुलेशन के बाद जो डिस्टॉर्शन होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, हाँ हाँ उसका टारगेट कैसे पॉइंट डिसाइड करते हैं? क्योंकि लिक्विडिटी, एक्यूमुलेशन और आपकी मैनिपुलेशन का तो भाई लिक्विडिटी, देखो टारगेट रेंज जो हाँ लिक्विडिटी, लिक्विडिटी बहुत छोटी होती है। लिक्विडिटी आपको अपना टाइम फ्रेम फिक्स लिक्विडिटी करना बहुत है। छोटी होती है ना नहीं नहीं, सर, मैं आपको लेकिन बताता हूँ, डिस्टॉर्शन तो उसका बहुत होता है। नहीं मेरी बात सुनो, आपको क्या करना है, अपना टाइम फ्रेम फिक्स करना है, उसके हिसाब से टारगेट फिक्स करना है। अगर जैसे मान लो मैंने कोई मैनुपुलेट देखा 4 ओवर में, तो 4 ओवर का जो लिक्विडिटी होगा वो मेरा टारगेट होगा, फिर 15 मिनट का नहीं होगा टारगेट मेरा। ओके सर। अगर मैं कोई चीज देख रहा हूँ वीक की, अब तो मेरा टारगेट होना चाहिए वीक का। अगर कोई चीज देख रहा हूँ 15 मिनट, तो मेरा टारगेट 15 मिनट का होना चाहिए। अगर मैं कोई टारगेट देख रहा हूँ 1 घंटे का, तो मेरा टारगेट 1 घंटे का होना चाहिए। ये बस आपको डिसाइड करना है कि आप किस टाइम फ्रेम के हिसाब से बैठ रहे हो। अगर मैं 1 मिनट में कुछ देख रहा हूँ, तो मेरा टारगेट भी 1 मिनट का होगा। एंट्री चाहे मैं 5 सेकंड में कर लूँ, चाहे 30 सेकंड में कर लूँ, लेकिन मेरा टारगेट 1 मिनट वाला ही होगा। 1 घंटे में मैंने कोई एफवीजी देखा, वहां से मेरी कोई एंट्री होती है, तो मेरा टारगेट 1 घंटे का ही होगा। आपकी लिक्विडिटी 1 घंटे में जो पड़ी है, आप एंट्री चाहे 5 मिनट में कर लो, 3 मिनट में कर लो, चाहे किसी में भी कर लो।
अगर यहाँ बैठा होता, अगर मैं आज बैठा होता, मैं सही बैठा था, बहुत सी जगह मैंने सेल के ट्रेड ली, मैं सही जगह बैठा था। अगर तो आज तो फिर मेरा तो यहाँ से अगर मैं नहीं निकलता मार्केट में, यहाँ मैं सेल में था, यहाँ ये मेरा FVG 4 ओवर का ये वाला, मैं यहाँ सेल में था मार्केट में, मेरा टारगेट फिर यहाँ तक का होना चाहिए था, सीधी सी बात है। लेकिन हम क्या करें, हम इंटरडे ट्रेडर हैं। ये मेरा स्टॉप लॉस, मेरा टारगेट लंबा, बैठे रहो, आप मत निकलो। कौन कह रहा है निकलने के लिए? यहाँ बैठो, यहाँ से, ये रहा, ये आपका वॉल्यूम बैलेंस, ये आपका ऑर्डर ब्लॉक, बैठो यहाँ आके, लगाओ स्टॉप लॉस इसके ऊपर, इस FVG के या ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर, बैठे रहो, मत निकलो। अभी तक आपका स्टॉप लॉस हिट ही नहीं हुआ। मार्केट चाहे कितनी भी घूमे, आपको मतलब नहीं है, मेरा स्टॉप लॉस हिट ही नहीं हुआ, अभी मैं बैठा रहूं। ये कहाँ घूम रही है मुझे इससे मतलब नहीं है, मुझे टारगेट से मतलब है। ना मेरा स्टॉप लॉस टच हुआ अभी, ना मुझे अभी टारगेट मिला है, मैं बैठा हूँ। और किसी का कुछ भाई, कुछ प्रॉब्लम है तो बताओ। और सर 1 मिनट, 1 मिनट चलो बोल, मैं रुकूं 1 मिनट या 1 मिनट में देखना है। चलो वन, बता दो मुझे अगर कोई दिक्कत है तो। ये तो बाइक को है, चलो आओ खोल, ओपन कर लो माइक, माइक ओपन करो, सवाल पूछ। टॉप पे हूँ, 2 मिनट, ओके ओके। हेलो। भाई हाँ सर, मेरा एक क्वेश्चन था, जैसे ऑर्डर ब्लॉक रेजिस्टेंस या सपोर्ट की तरह ही काम करते हैं ना? हाँ 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 हाँ, मैं बोलता हूँ रेजिस्टेंस सपोर्ट, OP ओ PY PDRA, ये भी बोलते हैं लोग बाग, कि भाई हमारे PI कहाँ है, हमारी सपोर्ट कहाँ है, हमारे रेजिस्टेंस कहाँ है। ये जो ऑर्डर ब्लॉक है आपका, FBG है, आपका ब्रेकर ब्लॉक, मिटिगेशन ब्लॉक, रिजेक्शन ब्लॉक, ये आपका एक तरीके से सपोर्ट रेजिस्टेंस ही है। ओके सर, ओके। अब चलें या कुछ और, फुल क्लियर, अभी चलें, चलते हैं घर को, या अभी कुछ और है सवाल किसी के?
माइक खोल लो सब अपने। हाँ जी सर, हो गया। चलें फिर। हाँ जी सर, हाँ जी। थैंक यू सर। थैंक यू भाई, ओके सर यार, धन्यवाद बहुत बहुत आपका। मिलते हैं आराम से। ओके सर, संडे तक। ठीक संडे को मिलते हैं आराम से। ठीक है सर। ओके, थैंक यू। ओके सर, ओके।